हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में गाइड करूंगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, वो आ जाता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है कि दो वैल्यूज़ को चेक करता है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर हैं तो कंडीशन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या करता है कि दो वैल्यूज़ को चेक करता है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो कंडीशन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 और 4 जो हैं वो बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है। अगर हमारे पास 4 और 4, अगर 4 और 4 दो वैल्यूज़ हैं ये बराबर हैं तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और इसका इसका जो ट्रू है इसका फॉल्स, इसका जो ट्रू है इसका फॉल्स बन जाएगा, और इसका जो इसकी जो फॉल्स है वो इसका ट्रू बन जाएगा। तो आई होप आपको इक्वल टू और नॉट इक्वल ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है कि दो वैल्यूज़ को चेक करता है कि फॉर एग्जांपल एक्स में जो वैल्यू है वो वाई के बराबर, वाई से बड़ी है तो कंडीशन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर आता है वो आता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे पास जो एक्स में वैल्यू पड़ी है वो वाई से कम है तो कंडीशन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमने ऊपर पढ़े ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर। अभी इस स्टेटमेंट में आ जाता है कि ये जो ऑपरेटर है इसमें इसके अंदर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू कंबाइन आ जाते हैं। इसमें कंडीशन चेक होती है, यानी कि जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है कि ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर है या ग्रेटर देन है। अगर एक्स में जो वैल्यू है वो वाई से बड़ी है या इक्वल है, क्या, या बड़ी है या इक्वल है, इन दोनों में से अगर एक ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो हमारे पास इसके बाद आ जाता है लेस देन। जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ लेस देन। मतलब ये है कि अगर एक्स वाई से छोटा है, अगर एक्स वाई से छोटा है लेकिन इक्वल नहीं है तो कंडीशन फिर भी ट्रू। अगर एक्स वाई के बराबर है लेकिन छोटा नहीं है, एक्स छोटा नहीं है वाई के लेकिन बराबर तो है ना, अगर बराबर है तो कंडीशन ट्रू। तो अगर ये लेस देन और इक्वल दोनों ही नहीं है तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू में भी यूज़ होता है। तो आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो हम जब इनका प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपको सिखाएंगे तब आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे पास लॉजिक को डिफाइन करते हुए इस्तेमाल होती हैं कि दो कंडीशन, ये बेसिकली हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए यूज़ होती है। तो ये क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट जो ऑपरेटर होता है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जो इसका नेम है वो है लॉजिकल एंड। तो डिस्क्रिप्शन क्या, इसकी वर्किंग क्या है कि रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब ये है कि अगर दोनों कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 4 है, फॉर एग्जांपल 4, ये ग्रेटर देन है फॉर एग्जांपल 2 से, और एंड ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं हम, और जो 3 है और जो 2 है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो आई होप आपको एंड ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। हम यह करते हैं कि अगर जो 4 है, अब हम इसको कर देते हैं 1 कर देते हैं। अगर 1, ये 1 ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स, 2 ग्रेटर देन 1, यस ट्रू। अब
जहाँ एंड ऑपरेटर आ जाता है वहाँ हमारे पास कंडीशन ये शर्त आ जाती है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो जो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अब इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम कंपेयर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो आ जाता है फॉल्स। तो आई होप आपको जो हमारे ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर उसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है कि रिटर्न ट्रू इफ वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मतलब ये है कि x अगर 5 से कम है, क्या अगर x 5 से कम है या x 4 से कम है तो कंडीशन ट्रू। मतलब ये है कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी कि एक अगर ग्रेटर देन है 2 से तो कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी। अगर हम यहाँ इन दोनों ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर का जो सिंबल है वो यूज़ कर देते हैं तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जो लॉजिकल और ऑपरेटर है इसमें एक भी अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए यानी कि ट्रू हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यानी कि इस लॉजिकल और ऑपरेटर जहाँ आ जाए उन दो स्टेटमेंट के अंदर अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो कंडीशन जो रिज़ल्ट होगा फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। बस ये ध्यान में रख लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर क्या कहता है कि लॉजिकल नोट इसे कहते हैं। इसका जो नेम है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि रिवर्स द रिज़ल्ट रिटर्न फॉल्स इफ़ द रिज़ल्ट इज़ ट्रू। मतलब ये है कि जहाँ लॉजिकल नोट ऑपरेटर का यूज़ होगा वो हमारे जो रिज़ल्ट है अगर वो फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स में कर देगा। तो आई होप आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको फर्दर इसका एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।